अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ओज़ोन का है। ओज़ोन हमारे अर्थ के सराउंडिंग में एक लेयर होती है जो सन से आने वाली लाइट के साथ साथ जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ आती हैं उनको कैप्चर करती है और हमारे अर्थ पे आने से रोकती है, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेज़ हमारी स्किन को नुकसान पहुंचा सकती है और काफ़ी किस्म की डिजीज़ भी कॉज कर सकती है। उनको रोकने के लिए ओज़ोन जो है, ओज़ोन एक लेयर हमारे अर्थ के सराउंडिंग में होती है, एक एनवेलप की तरह से सराउंड किया हुआ होता है ताकि वो हमारे अर्थ पे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जो आती हैं उनको रोक सके। ठीक है, ये ओज़ोन का एक ओज़ोन के बारे में एक था, आपने पहले भी इसके बारे में सुना होगा ओज़ोन के बारे में। और दूसरी चीज़ ये कि ओज़ोन की अब फॉर्मेशन कैसे होती है। ऑक्सीजन का एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का एक मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल जब मिलते हैं तो ओज़ोन बनता है। यानी ओज़ोन में 3 ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं, तो वो 3 ऑक्सीजन के एटम का एक मॉलिक्यूल जो है वो ओज़ोन कहलाता है। ठीक है, और ये मिड स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। ठीक है, ये ओज़ोन की फॉर्मेशन बस इतनी है कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल और मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का मिलके एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं, वो ओज़ोन कहलाता है। ठीक है, अब ओज़ोन की डिप्लीशन कैसे होती है। ओज़ोन की डिप्लीशन यानी ओज़ोन टूटता कैसे है और डिप्लीशन होती क्या है, मैं आपको इस डायग्राम से आपको समझ आ जाएगा कि ये ओज़ोन है, ये लेयर। ठीक है, ये लेयर ओज़ोन है और ये सन से आने वाली वो रेज़ हैं। ठीक है, उन रेज़ से अर्थ को बचा रहा है। ठीक है, अब ये रेज़ आ रही हैं सन से, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, ये ओज़ोन इनको रोक रहा है। अब ये यहाँ पे जो है ओज़ोन की यहाँ पे डिप्लीशन हो रही है, ओज़ोन यहाँ से टूट रहा है, तो ये जो सारी रेज़ हैं ये अर्थ पे आ रही हैं, अर्थ को नुकसान पहुँचा रही हैं। तो डिप्लीशन ऑफ ओज़ोन क्या हुआ, अर्थ के लिए हार्मफुल हुआ। अब डिप्लीशन ये होती किस चीज़ से है और होती कैसे है। वैसे तो देखें, वैसे ओज़ोन की जो नॉर्मल रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो होते हैं, पहला तो ये कि ओज़ोन फॉर्म हो रहा होता है, एक डायटोमिक मॉलिक्यूल एक मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल से ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल बनता है। एक रिएक्शन ये हो रहा होता है और साथ ही साथ ये तो ओज़ोन बन रहा होता है, साथ ही साथ एक और रिएक्शन हो रहा होता है कि O3 रिएक्ट करता है मोनोटॉमिक ऑक्सीजन से डायटोमिक ऑक्सीजन बनाता रहता है। मतलब ये कुछ ओज़ोन बनता रहता है, कुछ ओज़ोन टूटता रहता है। तो मतलब उसकी कंसंट्रेशन जो है वो लेवल रहती है, उतनी ही कंसंट्रेटेड रहती है एक ही कांस्टेंट अमाउंट में। सही है, अब उसके बाद इसकी डिप्लीशन ज़्यादा कैसे होती है। उसकी डिप्लीशन ज़्यादा ऐसे होती है कि जो CFCs होती हैं यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होते हैं, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक रेफ्रिजरेंट है। रेफ्रिजरेंट एक वो गैसेस होती हैं जो हमारे रेफ्रिजरेटर में और हमारे AC जो एयर कंडीशनर होते हैं उनमें यूज़ होती हैं। ठीक है, वो गैसेस उनमें यूज़ होती हैं जिनकी वजह से जो गर्म हीट जो उनसे निकलती है वो फिर जो है डिफ्यूज़ होके पहुंच जाती है मिड स्ट्रेटोस्फेयर में। मिड स्ट्रेटोस्फेयर में निकल जाती है और वो मिड स्ट्रेटोस्फेयर में निकलने के बाद वो CFCs गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसका फॉर्मूला होता है CFCl3। तो ये CFCl3 जब मिड स्ट्रेटोस्फेयर में निकल जाती है और ओज़ोन से रिएक्ट करने के बाद उसके अंदर जो ये C और Cl का ये जो बॉन्ड होता है इस कंपाउंड में वो टूटता है। ठीक है, इसके टूटने की वजह से हमारे ओज़ोन की जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज होती है। इसके रिएक्शंस में अभी आपको आगे दिखाता हूँ। ये CFCl3 है। ठीक है, इस पे UV रेडिएशंस अफेक्ट कर रही हैं। जो मिड स्ट्रेटोस्फेयर में UV रेडिएशंस प्रेजेंट होती हैं वो CFCl3 पे रिएक्ट करती हैं। ठीक है, और ये टूट जाता है CFCl2 में और एक Cl रेडिकल आयन में। ठीक है, ये CFCl3 टूटा CFCl2 में और एक Cl रेडिकल आयन में। अभी जो Cl रेडिकल आयन होता है ना, ये बड़ा रिएक्टिव होता है। ठीक है, ये रिएक्ट कर जाता है ओज़ोन से Cl रेडिकल आयन रिएक्ट करता है, यहाँ से हमें ऑक्सीजन मिलता है और OCl रेडिकल आयन मिलता है। अब ये OCl रेडिकल आयन दोबारा जो है O रेडिकल आयन और C रेडिकल आयन में टूटता है। ये Cl दोबारा O3 से रिएक्ट करके दोबारा वही रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन और OCl बनाता है, फिर दोबारा OCl टूट के ऑक्सीजन का रेडिकल और Cl का रेडिकल बनाता है। ऐसे ही जो O3 है ये टूटता जाता है और ये O रेडिकल आयन बनते जाते हैं और ये बन के दोबारा ऑक्सीजन बना लेते हैं। तो ये जो है जो CFCl3 है
हीप तो CFCl3 पहले अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से Cl रेडिकल आयन बनाते हैं, फिर Cl रेडिकल आयन जो है वो ओजोन को तोड़ता जाता है, ऑक्सीजन बनाता जाता है, Cl रेडिकल आयन बनाता जाता है। इससे जो है वो हमारा जो ओजोन है वो टूटता जा रहा है और हमारे अर्थ पे जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, बस ये इसके रिएक्शंस थे कि डिप्लीट कैसे हो रहा है ओजोन हमारा। ठीक है, CFCl3 की वजह से। कोई इसमें क्वेश्चन आप पूछ सकते हो ग्रुप पे। और दूसरा, ये जो वैसे जो ओजोन है वो वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए भी काम आता है और एयर प्यूरिफिकेशन के लिए भी काम आता है और मेडिकल यूजेस में भी इसका काफ़ी कारआमद साबित होता है ये। ठीक है, इसकी हम डेप्थ में नहीं जा रहे क्योंकि ये नॉलेज बेस्ड SLO है इसके लिए यूजेस वाला। ठीक है, बस इतने याद रखें मेडिकल ट्रीटमेंट्स में, एयर प्यूरिफिकेशन में, वाटर प्यूरिफिकेशन में। फर्दर अगर आपको जो है लिस्ट चाहिए मेडिकल ट्रीटमेंट में, कौन से मेडिकल ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, मैं उसकी लिस्ट भी आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, और दूसरी एक चीज़ ये आपकी बुक में लिखी हुई है कि ओजोन जो है वो जो फोटोकॉपियर्स होते हैं उनके पास जब भी आप जाते हो तो आपको एक बिटर सी स्मेल आपको जो है वो मिलती है। वो स्मेल जो होती है वो ओजोन की होती है, क्योंकि फोटोकॉपियर्स या फिर कोई भी ऐसी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाली मशीन, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी कि स्टेट मतलब एक रेस्ट में जो चार्ज होते हैं उनसे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाली मशीन्स के साथ ही हमें ओजोन की भी स्मेल मिलती है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ओजोन गैस बना लेती है। ओजोन गैस एक टॉक्सिक गैस है और ये अक्सर ऐसे शहरों में पाया जाता है जो शहर काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि मुझे याद था कि इसका एक सवाल जो है प्रीलिम्स में आया था लास्ट ईयर, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, तो फोटोकॉपियर्स में भी हमें जो है ओजोन पाया जाता है, हमें ओजोन मिलता है फोटोकॉपियर्स के पास। ठीक है, फिर कोई भी ऐसी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाली मशीन के पास हमें ऑक्सीजन हमें मिलता है। ठीक है, ये हमारा ओजोन का टॉपिक था। सही, कोई भी इसमें क्वेश्चन हो पूछ लेना आप ग्रुप पे।